नमस्कार, मैं हूं मुकेश। गुड मॉर्निंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार जो है पैसे इतना ज़्यादा क्यों नहीं छापती कि लोग मतलब जो गरीब लोग हैं वो डायरेक्ट अमीर हो जाए। पैसे छाप करके मार्केट में प्रिंट करके बांट क्यों नहीं देती कि लोगों को मतलब गरीबी मिट जाए। अभी आपको पता होगा कि जैसे कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी आने वाली है, तो सब लोगों के मन में ये होगा कि क्यों ना सरकार अभी जो हजार हजार रुपए डाल रही है वो लाख लाख रुपए डाल दे, जिससे कि लोगों के पास पैसे आ जाएं और वो मार्केट में सामान वगैरह इजीली मतलब खरीद सके। ठीक है, तो क्या आपको पता है आरबीआई जो है वो पैसे ज़्यादा क्यों नहीं छापती? इसके रीज़न आपको पता है क्या? जैसे आपको मतलब एक माइंड में मिसकंसेप्शन होगा, जैसे बचपन से एक रहता है ना कि जैसे कोई हमें बताता है कि जितना जो इंडियन गवर्नमेंट पैसे छापती है, जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व रहता है या वर्ल्ड बैंक में जाकर के उसको कुछ रखने पड़ते हैं, उसके हिसाब से वो पैसे की छपाई करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं जिसकी वजह से पैसे की छपाई की जाती है। और जैसे कि हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर हमारे पास अगर पैसे छापने की मशीन होती या हम गवर्नमेंट होते तो पैसे इतना ज़्यादा छाप देते कि मतलब लोग पूरे के पूरे अमीर हो जाते डायरेक्ट, एक भी आदमी कोई गरीब बचता ही नहीं। तो आइए अब ये जानिए कि सरकार अगर मान लीजिए कि जो पैसे होती है गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, वो लोगों को पैसे दे कैसे सकते हैं। तो इसके तो दो तरीके हैं। पहली तरीका ये है कि एक तो लोन दे सकती है बैंक के थ्रू, ठीक है, और दूसरी है कि वो डायरेक्ट अकाउंट में डाल सकती है, एक एक आदमी के पर्टिकुलरली अकाउंट में वो डाल सकते हैं। तो जैसे जहाँ तक बात है लोन की, तो लोन तो कोई लेगा ही नहीं क्योंकि आर्थिक मंदी आने वाली है। अगर किसी ने लोन लिया तो उनको पता होता है कि लोन हमको बाद में वापस से चुकाना पड़ेगा, इसलिए कोई लोन लेगा ही नहीं। अब सरकार के पास दूसरी ऑप्शन आती है कि वो जो पैसे हैं वो लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, जिससे कि वो लोग जो है मार्केट में जा कर के सामान को मतलब खरीद सकते हैं और जो मंदी है वो मंदी आने से मतलब बच सके। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोगों के पास पैसे होंगे तभी वो सामान को परचेस करेंगे, खरीद सकते हैं, जिससे कि मतलब जो मंदी है उसे आने से मतलब रोका जा सकता है। तो चलिए मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अगर पुराने समय में जैसे जब हमारे दादा दादियाँ होते थे, जैसे पुराने टाइम में, तो जब अगर पैसे नहीं थी तो बिजनेस का जो एक्सचेंज है, जो ट्रेड होता है एक दूसरे से मतलब लेन देन जो होता है, व्यापार होता है, वो कैसे होता था। तो जैसे आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है कि जो अनाज रहते हैं, जो घर में धान चावल वगैरह, जो गेहूं जो होते हैं, तो पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, अपना जो मतलब जो चावल वगैरह है वो जो दूसरे पर्टिकुलर आदमी जिसको ज़रूरत है हम उसको अपना चावल दे देते थे, और वो आदमी जो है हमें जो उससे ज़रूरत है, जो उससे हमको लेना है, जैसे गेहूं लेना है मान लीजिए, तो हमको गेहूं दे दिया करता था। इसी सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो बार्टर सिस्टम में एक्चुअली एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि मान के चलो कि अगर आपको आज जैसे शूज खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं नाइकी के, उसके प्राइस है मान लो 3,000 4,000 रुपये। अगर आपको खरीदने हैं तो क्या आप 4-5 बोरे भर के चावल या गेहूं को ले जाओगे दुकान में? जैसे होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि जूते के दाम 4-5 हज़ार रुपये हैं, आप 4-5 बोरी चावल लेकर के चले भी गए तो उसके दुकान में उतना मतलब जूते रखने के लिए जगह नहीं होंगे जितना उसको चावल रखने के लिए जगह रखने पड़ेंगे। इसलिए इसके मतलब एक ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, कि जितना भी आपको जो सामान अगर खरीदना है उसके मतलब बराबर में, या उसका जो मतलब वैल्यू है उस मतलब सामान की, प्रोडक्ट की, उसके वैल्यू के बराबर में हमको कुछ मतलब सामान उसे बदले में देना पड़ता था। तो वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, ले आने में एक तो अलग से मतलब प्रॉब्लम आएगी वो। इसलिए बार्टर सिस्टम को मतलब हटाने के लिए जो है मतलब एक चीज़ आई जिसे मतलब हम रुपया बोलते हैं, मनी बोलते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि मतलब मनी जो है एक्चुअल में ये है क्या। मतलब जो आरबीआई ने जो मान लीजिए पैसे जारी किए, नोट जारी किए, सिक्के जारी किए, तो उसकी वैल्यू एक्चुअल में आई कैसे। जैसे आपने ये देखा होगा कि जो नोट होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब कि जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं
वो उस पर कसम खा करके ये चीज मेंशन किए होते हैं, लिखे होते हैं कि अगर कल को आपसे ये नोट कोई न ले, ये पैसे जो है जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई न ले, तो आप इस पैसे को हमारे पास वापस ला करके दे देना। इसके बदले में मैं आपको मतलब जैसे उनके पास आरबीआई के पास जो है कुछ सामान सुरक्षित होता है, जितना वो मार्केट में पैसे को फैलाती है, जितना ज़्यादा वो पैसे को छापते हैं, जितना मार्केट में वो सर्कुलेट करते हैं मनी को, उतना उनके पास पैरेलली वो बदले में सामान को स्टोर रखते हैं अपने पास। अब उनके पास सामान क्या रहेगा, या तो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो फॉरेन की जो मनी रहती है, जैसे जो विदेशी जो मुद्राएं होते हैं, डॉलर, युआन, पौंड, जो मतलब 4-5 तरह की जो मनी है, जो फॉरेन करेंसी जिसे हम बोलते हैं, वो रहती है। या तो आरबीआई जो है सोना यानी कि गोल्ड अपने पास स्टोर रखती है। तो जैसे आरबीआई ने पैसे की छपाई की, तो एक प्रकार से वो समझ लीजिए कि बॉन्ड है। उसने बोल दिया कि मैं कसम खाता हूं अगर इस पैसे को कोई नहीं लेता है, लेने से अगर मान लीजिए इनकार करता है, तो आप उस पैसे को हमारे पास वापस दे दीजिए और हम आपको बदले में या तो गोल्ड दे देंगे या फिर मतलब जो भी है उसकी जो वैल्यू थी, जितना मैंने आपको मतलब मनी दिया था, उसके बदले में मैं आपको मतलब उसके बदले में गोल्ड या फिर जो सामान है वो मैं आपको दे दूंगा। जैसे एक बार क्या हुआ कि जिम्बाब्वे, वेनेजुला सरकार ने क्या किया कि उन्होंने पैसों की छपाई इतनी ज्यादा कर दी, इतनी ज्यादा कर दी, मतलब कि मार्केट में मतलब पैसों की वैल्यू ही नहीं रही। अब लोग मतलब आलू खरीदने जा रहे हैं तो एक एक बोरी मतलब पैसे भर भर के लेके जा रहे हैं, मतलब आलू खरीदने के लिए 2-2 किलो 5-5 किलो आलू खरीदने के लिए लोग पैसे भर भर के ले जा रहे हैं। तो एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि अगर आपकी पैसे की जो वैल्यू जो बढ़ानी होती है तो आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई कैसे बढ़ेगा, अगर किसान जैसे पैदा ज्यादा करेंगे तो मतलब हमारे मार्केट में जो है सामान मतलब बढ़ेगा, सप्लाई जो है बढ़ जाएगा, तो मतलब पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान के चलिए कि अभी आरबीआई ने 1,000 रुपए की मतलब छपाई की, ठीक है। वो जो कि किसान रहते हैं उन्होंने अगर मान लो 10 किलो गेहूं को उपजाया, ठीक है। आरबीआई ने उस मतलब जो पैसे दिए लोगों को, तो लोग जाकर के उस किसान से गेहूं को खरीद लिया 1,000 रुपए दे करके, ठीक है। कल को अगर किसान ने अगर बोला कि ये हमसे पैसा कोई नहीं ले रहा है, इस पैसे की गारंटी क्या है, मतलब पैसे के आगे ये चीज लिखा होता है कि मतलब मैं इतना रुपए देने का मतलब वचन देता हूँ, इतना रुपए अदा करने का। तो अगर उस पैसे को कोई अगर नकारता है कि नहीं नहीं मैं इस कागज को वैल्यू नहीं देता, मैं इस कागज को नहीं मानता, तो आपको क्या होगा कि अगला आदमी जिसने आपको पैसे दिए थे, आप उससे उतना ही सेम मतलब जो आपने उसको अनाज दिए थे उतना आप अनाज उससे वापस ले सकते हो। अब आइए इस बात पर कि अगर आरबीआई ने जरूरत से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा अगर पैसे की छपाई कर दी तो क्या दिक्कत होगा। मान के चलिए कि कल आपको अगर 1,000 रुपए में 10 किलो चावल मिल रहे थे, मान के चलिए, ठीक है। अगर कल आपको 1,000 रुपए में 10 किलो चावल मिल रहे थे, तो अगले दिन क्या होगा कि अगर आरबीआई ने आपको पैसे 10,000 की जगह 1,00,000 रुपए दे दे, ठीक है। आप 1,00,000 रुपए लेकर के उस किसान के पास गए। अब किसान ने अपना सप्लाई नहीं बढ़ाया, उसने पैदा उसका नहीं बढ़ा, वो आज भी 10 किलो ही मतलब प्रोडक्शन निकाल पा रहा है, उसकी जो पैदा है आज भी 10 किलो ही हो रही है। तो अगर आप उसको 1,00,000 रुपए भी देंगे तो वो आपको तो 10 किलो ही माल देगा, तो उससे आपकी पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी जब तक कि आप सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए अगर आपको उस 1,000 की जगह आपने उसको 1,00,000 रुपए दे दिया है, 10,00,000 रुपए दे दिया, तो आपको उसके बदले में पैरेलली जो आपके पास जो सामान है, जो किसान जो पैदा करता है, उसे पैरेलली उतना ही बढ़ाना पड़ेगा जितना कि आपने पैसे को बढ़ाया है। नहीं तो कल को आप अगर सामान खरीदने गए, उसे 1,00,000 रुपए दे भी दिए और आपको 10 किलो ही आपको अगर वो सामान देता है तो आपको कुछ फायदा है भी नहीं। इसीलिए क्या होता है कि सरकार जो है पैसे की छपाई उतना ही करती है जितना उसके पास जो गोल्ड रिजर्व रहते हैं और जितनी उसके पास फॉरेन करेंसी होती है, जो विदेशी मुद्रा कहते हैं, जैसे पौंड, डॉलर, जो भी है, जितना आरबीआई के पास जो स्टोर रहता है वो पैसे, वो उतना ही जो है हमारे भारत सरकार जो है पैसे छापने का मतलब जो मतलब नियम बना के रखी है वो उतना ही है। तो जो जैसे आप बोलते हैं जीडीपी हमारा कितना है, तो जीडीपी भी हमारा उतना ही होता है जितना कि आरबीआई के पास जो रिजर्व रहता है गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज, जितना कि हमारे पास जो मटेरियल उपलब्ध होते हैं, जैसे कि जो किसान जो मतलब जितना प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे सिर्फ किसान ही नहीं मतलब मान के चलिए और भी इंडस्ट्रीज होते हैं बहुत सारे फील्ड में,
तो जितना प्रोडक्शन हमारे पास होता है तो हम पैसे भी मतलब उतना ही छपाई करती है आरबीआई। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।